हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मैग्नेटिक फोर्स निकालनी सीखी थी करंट कैरिंग वायर्स पर। यस, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स पढ़े थे, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पढ़े थे। तो आई होप आपने उन नोट्स की प्रॉपर्ली रिवीजन कर ली होगी। ओके, और उनसे रिलेटेड जो डीपीपीज में क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए होंगे। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे आज। ओके, और उसके ऊपर थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये टॉपिक जो है आज हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं जेई मेंस में और एडवांस में भी। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम बहुत इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं आज। उससे पहले छोटा मोटा रिवीजन, ठीक है। तो छोड़ो, रिवीजन शुरू करते हैं भाई फिर। हाँ जी, तो सबसे पहली बात रिवीजन। ओके, तो देखो भाई, हमने पढ़ा था कि कोई भी आड़ी टेढ़ी वायर ले लो, ठीक है। ये कोई भी आड़ी टेढ़ी वायर है। ये पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, ये पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, और इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। ए टू सी जा रहा है, बिल्कुल ऐसे 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 करके ए से सी जो है अपना करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस पे हमें निकालनी है फोर्स, बिल्कुल ठीक। और वो फोर्स कौन सी है? वो मैग्नेटिक फोर्स है। पर सर, आपने तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक। तो अब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले हैं। तो लेट अस से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। डॉट बना रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा यहां पर। हाँ जी, देखो भैया, ऐसे हमने यहां पे डॉट बनाने शुरू कर दिए हैं। ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे डॉट का मतलब होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ऐसे अभी कैमरे से निकल के, स्क्रीन से निकल के तुम्हारी आंखों की तरफ आएगी, ठीक है। प्लेन से बाहर निकल कर आ रही है। तो इसका डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। करंट जा रहा है ए टू सी। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, दूसरी बात हमने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लेंगे यूनिफॉर्म, बिल्कुल ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इसकी वैल्यू हर जगह सेम है। अगर मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह कितनी है और आपने बोला 1 टेस्ला, तो इस जगह भी कितनी होगी? 1 टेस्ला। अरे इस जगह भी कितनी होगी? 1 टेस्ला। अरे इस जगह भी कितनी होगी? 1 टेस्ला, ठीक है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम ही रहने वाली है, बिल्कुल ठीक। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हर जगह समान। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं यूनिफॉर्म बन के ताकि वो हर जगह एक जैसे दिखें, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हर जगह उसकी वैल्यू एक ही है, चेंज नहीं हो रही, एक समान है, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब अगर मेरे को इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्लेन के बाहर आ रही है, अगर मेरे को इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, हमने एक नोट लिखवाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। याद है? बहुत बढ़िया। याद नहीं है तो दोबारा देख लीजिए। तो नोट क्या है भाई? नोट ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सबसे पहली कंडीशन है अपनी ये, ओके। हाँ जी, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है अपनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन कर्व्ड वायर। अरे कैसी वायर की बात कर रहे हैं हम कर्व्ड वायर की बात कर रहे हैं। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी वायर है अगर और हमें इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, तो टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन कर्व्ड वायर वी कैन रिप्लेस इट, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अरे बिल्कुल ठीक, अरे बिल्कुल ठीक, हम इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहते हैं। खाली किसके लिए? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ही। ठीक है, तो हम इसको एक स्ट्रेट वायर से क्या कर देंगे भाई? रिप्लेस कर देंगे। ओके, और सर रिप्लेस कैसे करोगे? रिप्लेस कैसे करोगे सर? बाय जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, बाय जॉइनिंग एंड पॉइंट्स। ठीक, तो हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सर एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये टेढ़ी मेढ़ी वायर रही, इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर? इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर? तो इसके एंड पॉइंट्स देखो भाई, ये रहा ए, ये रहा सी। ओके, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? हम ए से सी एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। ऐसे ऐसे ए से सी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, और इस वायर को, जो टेढ़ी मेढ़ी वायर है, इसको हटा देंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक स्ट्रेट वायर से। ऐसे ए से सी करंट जा रहा है, देखो भाई टेढ़ी मेढ़ी वायर में देखो करंट निकला ए से और फिर जाके सी तक जा रहा है भाई, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, आर्बिट्रेरी वायर है, कर्व्ड वायर है, करंट ए से निकला सी में घुसा और हमने इसको रिप्लेस करना है स्ट्रेट वायर से। तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसमें भी जो करंट है हम ए से निकल के सी तक पहुंचता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, यहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। बिल्कुल ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। ये याद रखना भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बहुत बार बोल चुका हूं मैं, ये अभी तक दिमाग में घुस जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दे दो, इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं। अरे भाई जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तभी ऐसा करना है। ठीक है, तो हम ए से सी हमने एक वायर बना दी स्ट्रेट वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। तो अब मैग्नेटिक फोर्स अब कैसे निकालेंगे हम? ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स अब कैसे निकालेंगे तो भैया वो देखिए। तो नाउ मैग्नेटिक फोर्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भाई? आई इंटू लेंथ का वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बिल्कुल ठीक, लेंथ वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हमने ये भी देखा था कि ये जो बी होता है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, हाँ जी, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये जो करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, इस वायर को हमने किसी और बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ठीक है ना भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी और की मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमने इस वायर को किसी और की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी और की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक वायर रख दी और उस पर फोर्स निकाल, तो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल ठीक, ये एल वेक्टर क्या होता है सर? आपने पढ़ाया था, जरा थोड़ा सा याद करवा दीजिए, है ना भाई? यही तो हो तुम, यही तो तुम चाहते है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करो। देखो भाई एल वेक्टर जरा फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, एल वेक्टर क्या होता था, है ना? ये लेंथ का वेक्टर होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है?
ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर। ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, बिल्कुल ठीक। ए से लेके सी तक की टोटल लेंथ, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ आई। सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ है स्ट्रेट वायर की, है ना। थोड़ा सा इसको और आसानी से लिखे अगर हम, तो ये लेंथ है ऑफ ए टू सी, खत्म। ठीक है भाई, लेंथ है ये ए से लेके सी तक का। और डायरेक्शन क्या होती है? इन डायरेक्शन ऑफ आई। तो जिस डायरेक्शन में आई है, जिस डायरेक्शन में आई है, ए से सी, करंट जो हमारा कहां से जा रहा है भाई? ए से शुरू हुआ और सी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक। तो जो लेंथ का वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ए से सी की तरफ होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड ए से सी तक की लेंथ जो है उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ओके, तो अब हमने लेंथ का वेक्टर डाल देंगे, बी का वेक्टर डाल देंगे, भैया फोर्स का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, अरे मॉड ले लेते हैं ना मैग्नीट्यूड के लिए, तो कैसे करेंगे हम? आई इंटू लेंथ की वैल्यू, यानी कि लेंथ ऑफ ए सी इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। और उनके बीच में जो एंगल है, लेंथ और बी के बीच में, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है उनका साइन, ये मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे, बिल्कुल ठीक, ये चीज। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे भाई? आड़ी टेढ़ी वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। हमने आड़ी टेढ़ी वायर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दिख रहा भाई? एंड पॉइंट्स को क्या कर दिया हमने? ऐसे ज्वाइन कर दिया। आड़ी टेढ़ी वायर को अब भूल जाओ, अब खाली ये स्ट्रेट वायर लो, ठीक है, ये हो गया। इसका लेंथ निकालो, एल ए सी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। किस तरफ है? बाहर की तरफ है, वो लिख दिया। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अरे देखो तो भाई, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है। लेंथ कैसी है? लेंथ ऐसी है। तो देखो एंगल कितना है? एंगल है 90, बिल्कुल ठीक। तो अभी के लिए यहां पे जो थीटा होगा ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक। यहां पे डाल के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे? सारी उंगलियां, सारी फिंगर्स, ओके, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा पाम होगा तो हम ऐसे मोड़ देंगे, और फिर जब हम इसको बंद करेंगे तो थंब आया परपेंडिकुलर। ओके, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट है ना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था जो हमने लास्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनका छोटा मोटा रिवीजन। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए भाई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, ये जेई एडवांस 2010 ईयर का पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो बहुत ध्यान से पढ़ो, ओके, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। है तो वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भाई, ध्यान से पढ़ो। इसने क्या लिखा है? एक थिन फ्लेक्सिबल वायर है, एक थिन पतली सी और फ्लेक्सिबल वायर है, मतलब उसकी शेप चेंज हो सकती है। ओके, फ्लेक्सिबल वायर का मतलब कैन चेंज इट्स शेप, कैन चेंज इट्स शेप। एक ऐसी वायर जो अपना शेप को चेंज कर सके, बिल्कुल ठीक। और उस वायर की लेंथ कितनी है? एल। तो ये वायर हमें दिखा रखी है ऐसे, ऐसे ये हमें वायर दिखा रखी है। यहां पे बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है भाई। यहां पे बैटरी जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहां पे बैटरी जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहां पे ऐसे करंट आएगा,
ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा, बिल्कुल ठीक। तो बैटरी से करंट निकला और उसमें वापस घुस गया, तो इस वायर में करंट आना शुरू हो जाएगा। इस वायर की लेंथ कितनी है? एल। ओके, तो यहां पे हम लिख देते हैं भैया हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू एल। बिल्कुल सही। तो लेंथ ऑफ वायर जो है वो एल के बराबर है, ठीक है, ये हमें यहां पे दे दिया है। इज कनेक्टेड टू टू एडजेसेंट फिक्स पॉइंट। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं जिनसे जिनके बीच में बैटरी जोड़ी गई है, ये दो पॉइंट्स जिनके बीच में बैटरी जोड़ी गई है वो फिक्स पॉइंट है, उनके बीच में हमने वायर भी जोड़ दी और बैटरी भी जुड़ी हुई है, तो करंट बहना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसने लिखा है कि जो करंट है वो आई है, करंट जो है वो आई है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक, ये भी हो गया। अब व्हेन मतलब जब हमने इस सिस्टम को रखा, पुट किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई पिछले कई मिनट से मैं चिल्ला रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए आड़ी टेढ़ी वायर के लिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए आड़ी टेढ़ी वायर के लिए, तो हम उसको रिप्लेस करके एक वायर से सीधा रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रेट वायर से, है ना भाई, उसको हटा के एक स्ट्रेट वायर से सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है, ठीक है। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है? बी। ओके, तो हम यहां पे लिख देते हैं भैया वैल्यू कितना है ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू कितना है भाई? उसका वैल्यू है बी। अरे बिल्कुल ठीक। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बी है और डायरेक्शन भी तो होगी कुछ, तो डायरेक्शन क्या है भाई? डायरेक्शन है इनटू दी प्लेन, डायरेक्शन है इनटू दी प्लेन, यहां दिखा रखी है, ध्यान से देखो, क्रॉस बना रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर घुस रही है ऐसे परपेंडिकुलरली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर घुस रही है। ओके, नाउ द वायर टेक्स द शेप ऑफ द सर्कल। अब ये जो वायर है ना, इस पे मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब हमने इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे लगी फोर्सेस और उस फोर्स की वजह से इसने सर्कल का शेप ले लिया। मैं नहीं कह रहा सर्कल का शेप, क्वेश्चन कह रहा है भाई, ठीक है। तो जैसे ही हम इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस पे लगेगी ना मैग्नेटिक फोर्स, बताओ भाई लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, बिल्कुल लगेगी, है ना भाई। तो इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और उसकी वजह से ये अपनी शेप चेंज करेगा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है भाई। और अपनी शेप चेंज की तो भाई कौन सी शेप में आ गया? तो इसने बोला है कि भैया ये सर्कुलर शेप में आ गया। ओके, तो ये सर्कल की शेप ले चुका है, यहां पे इसने ये बता दिया कि ये सर्कल की शेप ले रहा है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन हमें कह रहा है भाई कि आप सर टेंशन निकालो, आप टेंशन निकालो भाई। वायर तो खिंच रही है ना, वायर ऐसे खिंच रही होगी जिसकी वजह से इसने सर्कल की शेप ले ली, तो वायर के खिंचने की वजह से उसमें कुछ तो टेंशन आएगा ना भाई। तो क्या टेंशन आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये है, यहां पे हम बैटरी जोड़ देते हैं जिसकी वजह से करंट आई जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, बिल्कुल ठीक, और हमें इस वायर में टेंशन निकालनी है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वो ध्यान से देखो भाई, ठीक है। सोल्यूशन देखो भाई, तो सोल्यूशन में हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज अपर हाफ ऑफ द रिंग, हम एनालाइज करेंगे खाली अपर हाफ ऑफ रिंग, ठीक है भाई। ये जो सर्कुलर रिंग बन गई उसका खाली ऊपर का हाफ जो है हम एनालाइज करेंगे, ऐसे खाली ये ऊपर वाला हाफ जो है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला हाफ जो है वो बना देता हूं ऐसे जी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, और इसमें करंट जो है वो ऐसे जा रहा है,
खाली इसको एनालाइज करेंगे, बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है। खाली इतने ही पोर्शन को क्या करने वाले हैं हम, एनालाइज। अब इसका रेडियस भी कुछ होगा, सर रेडियस कितना है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। अरे निकाल लेंगे, अभी लेंथ दे रखी है वायर की, उससे निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे। अभी मान के चल लेते हैं कि रेडियस कितना है, आर। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू दी प्लेन है, और वो भी बी के बराबर, और वो भी यूनिफॉर्म। वो भी कितनी है भाई, वो भी यूनिफॉर्म है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है और यूनिफॉर्म है, बिल्कुल ठीक। अब हमें निकालनी है इस पे फोर्स। अरे एक कर्व्ड वायर, करंट जा रहा है ए टू सी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब भी तो रिवाइज किया था कि कर्व्ड वायर को हम एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ए टू सी। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बाय स्ट्रेट वायर, रिप्लेस करेंगे हम इसको बाय स्ट्रेट वायर, बिल्कुल ठीक। और वो स्ट्रेट वायर से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ए से सी ऐसे करंट जा रहा होगा आई। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई, बी है, और किस तरफ है वो, इनटू दी प्लेन, ऐसे। तो ए से सी करंट जा रहा है, ओके। और ए से सी तक की लेंथ कितनी है, ए से सी तक की लेंथ कितनी है, ये भी आर और ये भी आर। तो यहां पे लेंथ ऑफ ए टू सी वो 2r के बराबर है, करंट आई है, लेंथ 2r है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है। अगर मैं एंगल देखूं तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक, ओके। तो यहां पे एंगल बिटवीन एल ए सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। तो यहां पे भी हमें समझ में आ रहा है ये जो एंगल है थीटा बिटवीन एल ए सी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 90 डिग्री। अरे भाई बिल्कुल ठीक। फोर्स कितनी लगी इस पे भाई, फोर्स कितनी लगी, फोर्स देखते हैं। तो नाउ ध्यान से देखना भाई, ये हमारा ए से सी हो गया, करंट जा रहा है इस तरीके से आई, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, लेंथ ऑफ ए टू सी है 2r के बराबर। तो बताओ भाई, तुम ही खुद बताओ, इतना तो पढ़ाई चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी और किस तरफ लगेगी। आप सबको क्या लगता है, फटाफट ये कमेंट में बताइए, टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम स्टैम्प जरूर होना चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से मेरे को फटाफट बताओ, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों हमें पता लगाने हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भाई, थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, चाहे तो रिवीजन पे वापस जाइए, पढ़ो उसको दोबारा से, और ये लेकिन ये खुद से निकालो, ठीक है। तो फटाफट मेरे को बताओ, ओके। तो टाइम दे दिया है, निकाल चुके हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो एफ एम कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है करंट की वैल्यू, लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, ओके। तो जो कि कितना आया, आई इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, साइन 90 तो भाई 1 ही हो गया। अब डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देखनी है ना भाई। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, एल ए सी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है, ठीक है। तो सारी फिंगर्स लेंथ की डायरेक्शन में, आर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू दी प्लेन। तो एल क्रॉस बी, थंब आया ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो लगेगी ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी भाई, ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ ए सी इस तरफ है करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, मैग्नेटिक फोर्स लगी ऊपर की तरफ थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगा। तो अब यहां पे देखो, ये जो वायर है, जो हमारा सर्कुलर वायर बना था ऐसे, इसका अपर हाफ जो है, इसका जो अपर हाफ, ये वाला हाफ, ये वाला जो अपर हाफ है, इस पे फोर्स लग रही है ऊपर,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म है, और फोर्स कहां लग रही है भाई? फोर्स लग रही है ऊपर। और कितनी फोर्स लग रही है? आई बी इंटू 2r, है ना, तो ट्वाइस ऑफ आई बी आर। तो ये जो अपर हाफ है इस पे फोर्स लग रही है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ। सर ये आपने अपर हाफ पे फोर्स जो बताई वो कैसे बताई? अरे भाई इस वाली वायर पे अगर फोर्स निकालनी है तो इसको रिप्लेस कर दो स्ट्रेट वायर से, उस पे फोर्स निकाल लो, बात बराबर है, हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना। तो इस कर्व्ड वायर पे जो फोर्स लगी वो 2IBR ऊपर लगी। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये अपर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। क्या है भाई? जुड़ा हुआ है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर वाले हिस्से के इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इनको पकड़ के खींचेगा वो नीचे, रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन, ठीक है ना भाई। तो जैसे कि मेरी उंगली है ये वाली, ये मेरे हाथ से जुड़ी हुई है, तो अगर मैं इस उंगली को पकड़ के ऊपर खींचूंगा, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो हाथ तो है वो इस उंगली को ऊपर जाने नहीं देगा, नीचे खींच के रखा हुआ, अंदर बॉन्डिंग है, ठीक है ना, अंदर बॉन्डिंग होती है। तो वैसे ही बॉन्ड्स की वजह से जो नीचे वाला सेमी सर्कल है ये ऊपर वाले सेमी सर्कल को पकड़ के नीचे खींच रहा भाई, कि मैं नहीं जाने दूंगा तुमको ऊपर, ठीक है। तो नीचे उसने कितनी फोर्स लगाई? ये जो टेंशन है ये है ऑन अपर हाफ ड्यू टू लोअर हाफ। लोअर हाफ जो है वो ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के खींच रहा है नीचे, कि हमसे जुड़े रहो। और मैग्नेटिक फोर्स कह रही है नहीं, मैं ऊपर वाले हाफ को ऊपर खींचूंगी, ठीक है। नीचे वाला कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा ऊपर। तो इसका मतलब ये जो 2T है ये 2IBR के बराबर है। तो टेंशन किसके बराबर आ गया भाई? IBR। तो अब रेडियस निकालना रह गया भाई, रेडियस निकालना रह गया है। इस पूरी लेंथ, इस पूरी कॉइल की लेंथ, सर्कुलर रिंग की लेंथ जो थी, लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग, ये जो लेंथ है सर्कुलर रिंग का, सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr है, जो कि L के बराबर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? L अपॉन 2π। उसको यहां डालो तो टेंशन कितना आ जाएगा? I इंटू बी इंटू एल अपॉन 2π। ये हमारा आंसर हो गया भाई, IBL अपॉन 2π। देखे जरा, देखे जरा, IBL अपॉन 2π। खटाक से आंसर आया सर, कंसेप्ट ही फॉलो करने थे और हमारा आंसर आ चुका, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपसे पूछी जाए सर्कुलर रिंग में टेंशन, तो कुछ नहीं करना, इस रिंग को आधे में काट दो और ऊपर वाले हिस्से जो सेमी सर्कल है उस पर फोर्स निकाल दो। नीचे वाला हिस्सा कह रहा है भाई हमसे जुड़े रहो, हम आपको नीचे खींचेंगे। तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले को पकड़ के नीचे खींच रहा है कि भैया हमसे जुड़े रहिए। मैग्नेटिक फोर्स कह रही है हम आपको पकड़ के खींचेंगे ऊपर, कितनी फोर्स से? 2IBR से। नीचे वाला हिस्सा कह रहा है हम खींचेंगे नीचे, कितनी फोर्स से? 2T से। और ये दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, ठीक है। तो 2T इज इक्वल टू 2IBR, रेस्ट पे है ना भाई, तो T इज इक्वल टू IBR हो जाएगा। तो यहां से हमने R निकाला, आंसर हमारा आ गया। बहुत सुंदर सा आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवांस का क्वेश्चन करना है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, ये आपको तरीका याद भी होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बार करिएगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब क्या है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। इसने लिखा हुआ है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पूछी गई है किस पर? फाइनाइट वायर पर। एक ऐसी वायर पे हमें फोर्स निकालनी है जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, जिसकी लेंथ हमें पता है, फाइनाइट है। ओके, ड्यू टू फिक्स्ड इनफाइनाइट वायर शोन हेयर। ओके, तो अब सर क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक वायर है, फिक्स्ड इनफाइनाइट वायर, ठीक है, जिसमें करंट कितना जा रहा है? I1 करंट जा रहा है। और ये एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे, ये एक ऐसे 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 करके ये इनफाइनाइट है। ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है।
तो ये बहुत इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबी वायर है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसकी वजह से ये जो दूसरी वायर है फाइनाइट वायर, ये जो दूसरी वायर है फाइनाइट वायर जिसमें करंट है I2, इस पे हमें फोर्स निकालनी है, इस पे हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो कितनी दूर रखा हुआ है, इस वायर का जो पहला हिस्सा है, ये वाला एंड जो है, ये यहां से R की दूरी पर रखा गया है, और इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, A। तो हमें इस पे फोर्स निकालनी है। तो कैसे निकाले, क्या सोल्यूशन है सर इसका, बताइए, ठीक है। खुद से ट्राई करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करो, करो इसको ट्राई और वापस आओ, ठीक है भाई। हम आपको इसको बता रहे हैं कैसे करना है, तो देखो कैसे करना, हमें निकालनी है इस पे फोर्स, ठीक है। कंसेप्ट कह रहा है, हमारा जो कंसेप्ट है वो कह रहा है कि सर मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर होती है उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है करंट इंटू लेंथ ऑफ A टू C, ठीक है, क्रॉस E वेक्टर, ये फोर्स होती है। लेकिन ये जो B है ये यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। सर कैसे, सर कैसे, बता रहे हैं, अभी सोचो मत। ये जो B है, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। ये जो करंट है ये हमारा है I2 करंट है, ये हमारा I2 करंट है। हमें इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकालनी है, तो करंट क्या होना चाहिए, I2। ये जो लेंथ है ये भी इसी की लेंथ होनी चाहिए क्योंकि इसी पे फोर्स निकालनी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है शुड बी एक्सटर्नल, ये किसी और की होनी चाहिए, ये किसी और की होनी चाहिए, है ना भाई। तो अब आप मेरे को बताइए, इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है मैंने अभी, आप मेरे को यह बताइए कि ये वाली जो वायर है इस पे हमें फोर्स निकालनी है, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये वाला जो वायर है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फटाफट मेरे को बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ, दिस वायर, फाइनाइट वायर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विच वायर, ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये वायर पे अगर हमें फोर्स निकालनी है तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी वो इसकी नहीं होनी चाहिए, वो किसी और की होनी चाहिए। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखी गई है, ये सोचो, अब मेरे को बताओ फटाफट कमेंट करके। ये रखी गई है इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में, दो वायर है ना भाई, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 1 तो ये हो गया। कंसेप्ट नंबर 2 देखो भाई, ये जो हमारी इनफाइनाइट वायर है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये करंट जा रहा है इसमें I1, बिल्कुल ठीक, तो छोटे में लिखा है, छोटे में लिख देते हैं, I1 करंट जा रहा है, बिल्कुल ठीक। अब इस I1 करंट की वजह से इसी डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx, बिल्कुल ठीक। इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भाई, x डिस्टेंस दूर, म्यू नॉट I अपॉन 2πx, ओके। क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है भाई, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I1 अरे कांस्टेंट है, 2 और पाई अरे कांस्टेंट है, पर क्या ये x कांस्टेंट है, नहीं। जैसे जैसे इस वायर से हम दूर जाएंगे ये x बढ़ेगा और ये जो B है ये कम हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि अलग अलग जगह इसकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा जो B है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि B जो है वो हमारा वेरी कर रहा है विद x, चेंज हो रहा है अलग अलग x पे,
अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, समान नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ गई है। अब हमें इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस छोटी सी वायर पर फोर्स निकालनी। ठीक है, तो सर आपने हमें अभी तक यूनिफॉर्म की वजह से सिखाया, अब नॉन यूनिफॉर्म, तभी तो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ध्यान ध्यान से देखो भाई कैसे करना है इसको। तो अब हम तुम्हें जो करवाने वाले हैं वो यही करवाने वाले हैं, क्या चीज, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई मैग्नेटिक फोर्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो देखो भाई, ये हमारा इनफाइनाइट वायर हो गया ऐसे, इसमें करंट कितना जा रहा है भाई, I1। ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I1। अब यहां पर है एक फाइनाइट वायर जिसमें करंट कितना जा रहा है, I2। बिल्कुल ठीक। अब ये जो I2 वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, हमें पता है उसकी लेंथ, इस पे अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर मैं बहुत ही छोटा हिस्सा ले लेता हूं, छोटा लेंथ लेता हूं वायर का, बहुत ही छोटा सा लेंथ ले लेता हूं वायर का, इसकी लेंथ कितनी है, dx। बिल्कुल ठीक, x डिस्टेंस दूर मैंने बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया है इस वायर का, एलिमेंट लिया है इस वायर का। ठीक है, तो बहुत ही छोटा टुकड़ा, छोटा एलिमेंट लिया है इस वायर का, जिसकी लेंथ कितनी है, dx। अब ये जो dx लेंथ का हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और किस तरफ होगी। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो हमने पढ़ा था भैया कि राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालनी है तो ऐसे देखना है, स्ट्रेट थंब कर्लिंग फिंगर्स, यहां पे करंट क्या है, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, एंड कर्लिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द प्लेन जा रहा है। तो यहां पे इस छोटे सी टुकड़े में जिसका करंट I2 है, लेंथ है dx, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। तो अब इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स कितनी लगेगी, ओके, इस छोटे से टुकड़े पर कितनी फोर्स लगेगी, ओके, छोटे से टुकड़े पर, और किधर लगेगी ये भी देखना है। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट पे हमें फोर्स निकालनी है भाई। बहुत छोटा टुकड़ा है, ये बहुत छोटा टुकड़ा है, हम इसको यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें करंट जा रहा है कितना, I2, लेंथ कितनी है, dx, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है, फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी, करंट की डायरेक्शन में dl है, पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऊपर, और छोटे से टुकड़े पे छोटी सी फोर्स लगेगी, इसको df लिख देते हैं। तो यहां पर जो df आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा I इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है dx, इंटू b, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कैसे निकालते हैं भाई फोर्स, फोर्स में करंट लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, और उनके बीच का एंगल लिखते हैं। तो करंट कितना है भाई, करंट है I2, इस छोटे से टुकड़े में करंट कितना जा रहा है, I2, इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी है, dx, इस छोटे से टुकड़े पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है,
म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। और एंगल बताओ भाई, लेंथ है इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ, dx है इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है ऐसे। एंगल कितना होगा इनके बीच में? 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है यहां पे साइन 90 आ जाएगा, जो कि होता है 1। तो इतने छोटे से टुकड़े पर फोर्स लगी इतना, और वो भी किस तरफ लगी? ऊपर की तरफ। तो ऐसे बहुत छोटे 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 टुकड़े होंगे इसके, जिन पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। उन सारे फोर्सेस को ऐड कर दूंगा तो इस पे नेट फोर्स आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, नाउ देखो भाई, ये हमारी करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर हो गई, आई करंट है, और ये हमारी हो गई I1 करंट वाली, और ये हो गया हमारा I2 करंट वाला। अब क्या बोला हमने कि ये एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ये एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ये एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ये भी एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ये भी एक छोटा सा टुकड़ा होगा। हमने इस वायर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इस टुकड़े पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है dF1, इस टुकड़े पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है dF2, इस टुकड़े पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है dF3, ऐसे ही इस टुकड़े पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है dF4। बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, सब पे फोर्स ऊपर लग रही है, और सबकी फोर्स अलग अलग है क्योंकि अलग अलग एक्स है। तो भैया अगर नेट फोर्स निकालना है, नेट मैग्नेटिक फोर्स, तो हमें इन सारी छोटी छोटी फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा ना भाई। इंटीग्रेट का मतलब ऐड करना पड़ेगा। ये सारी छोटी छोटी फोर्सेस को कैसे बोलते हैं? ये सारी छोटी छोटी फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो अब जब हम ऐड करेंगे तो कहां से कहां करेंगे? सबसे पहला जो छोटा टुकड़ा आया वो ये रहा, सबसे पहला छोटा टुकड़ा जो था वो ये रहा। यहां से कितने डिस्टेंस पे आया था भाई? यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर से पहला छोटा टुकड़ा आएगा, और सबसे लास्ट में जो छोटा टुकड़ा आएगा वो r+a की दूरी पर आएगा। तो इस टुकड़े पे फोर्स निकालेंगे जो कि x = r पर है, और इस छोटे टुकड़े पे फोर्स निकालेंगे जो कि r+a पे है, और इनके बीच में जितने भी टुकड़े आएंगे सबकी फोर्सेस ऐड करेंगे r से लेके r+a तक। ओके, तो यहां पर इस वाले टुकड़े का जो x है वो r के बराबर है, और इस वाले टुकड़े का जो x है वो r+a के बराबर है। तो r से लेके r+a तक जितने भी छोटे 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 टुकड़े आ रहे हैं, जो एलिमेंट आ रहे हैं, उन सब पे फोर्स हमें ऐड करनी है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे अब हम इसको? बहुत सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो म्यू नॉट I1 I2, देखो भाई म्यू नॉट I1, ये I1 था, ये I2 था, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π, ये हमने क्या ले लिया है? कांस्टेंट। dx अपॉन x आ गया, और इंटीग्रेट करेंगे इसको फिर कहां से कहां तक भाई? r से r+a तक। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π ln ऑफ r+a डिवाइडेड बाय r। ये हमारी आ गई फोर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी भाई कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को पूरी लेंथ से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जगह के साथ बदल रही हो, ओके, तो हर छोटे छोटे टुकड़े का मैग्नेटिक फोर्स निकालकर इंटीग्रेट करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तब जाके हमारा फाइनल आंसर जो है वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2π ln r+a बाय r, है ना भाई? तो हमारा आंसर इसका फाइनली आ गया है कितना? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π ln ऑफ r+a बाय। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक, तो इसको अब हम करेंगे अच्छे से। तो भैया देखो क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्क्वायर लूप। तो अभी हमने आपको एक करंट कैरिंग फाइनाइट वायर पे फोर्स निकालना सिखाया था, वैसा ही क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ चुका है। और क्या क्वेश्चन दिया गया भाई कि एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है,
ठीक है भाई, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है, हमें इस करंट कैरिंग स्क्वायर लूप पे फोर्स निकालनी है एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कि ये वायर प्रोड्यूस कर रही है ना। और ये वायर भी जो है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, बिल्कुल इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, ऐसे ऐसे इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऐसी वायर की वजह से हमें निकालनी है इस पे फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स कैसी होगी, शोन इन द फिगर। तो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम आपको सब चीजें सिखा चुके हैं। तो एक काम करिए, वीडियो को करिए पॉज, इसको करिए सॉल्व, जो भी आंसर आए उसको करिए कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट कर दीजिए और उसके बाद वापस आके सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है ना भाई। तो ऐसा करने की कोशिश करो बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल सा है कि अगर अगर मैं ये वाली वायर देखूं, अगर मैं देखूं ये वाली वायर, ठीक है, कौन सी वाली वायर, ये वाली जो वायर है, बिल्कुल ठीक, जो सबसे पास वाली वायर है, ये वाली जो वायर है, ये वाली। तो अगर मैं ये वाली वायर देखता हूं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, इनटू दी प्लेन। तो इस पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू दी प्लेन है, ऐसे। ओके, इसको नाम भी दे देते हैं हम कि ये हमारा हो जाएगा पी क्यू आर, बिल्कुल ठीक। तो जो वायर है हमारी पी एस वाली, ठीक है, जो कि ए डिस्टेंस की दूरी पर है। ओके, तो यहां पे जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन वायर पी एस। ठीक है, तो जो हमारी पी एस वाली फोर्स है, इस वायर जो है इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ। तो ये P और ये S, ये हमारी वायर हो गई, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ I। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन हर जगह, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है हर जगह। ध्यान से देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है P से S के बीच में वो हर जगह इनटू दी प्लेन है। ये पॉइंट नीचे वाला P, ये ऊपर वाला S, करंट जा रहा है I, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हर जगह देखो भाई इनटू दी प्लेन है। करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, P से S जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर जो B की वैल्यू है वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई नॉट, इस करंट की वजह से निकालनी है। तो म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये जो दूरी है A, ये दूरी है A, ये हर पॉइंट जो PS वाली वायर पे है, वायर से, इस वाली वायर से, इनफाइनाइट वायर से बराबर दूरी पर है, जो कि A डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई A। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑन वायर PS, खाली PS वायर पर B इज यूनिफॉर्म, हर जगह B की वैल्यू जो है इस वायर पर वो सेम है। अगर हमारा B इस वायर के हर पॉइंट पर B की वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, ये बताइए। फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर। ये जो डीएल वेक्टर होगा ये भी ऊपर की तरफ होगा, एल वेक्टर जो होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो एल वेक्टर ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में है, तो डीएल क्रॉस बी, फोर्स इस तरफ लगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो इस तरफ लगेगी। और वो मैग्नेटिक फोर्स भाई होगी कितनी, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई ए इंटू लेंथ, जो लेंथ है ए, है ना, लेंथ ऑफ पी एस विच इज ए। तो ये ए से ए कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो फोर्स लगेगी इस पे, ये लगेगी इस तरफ, एफ मैग्नेटिक 1, बिल्कुल ठीक। सिमिलरली ये जो दूसरी वायर है आर से लेके क्यू वाली जो वायर है, इस पे कितनी फोर्स लगेगी, ये वाली हमें देखनी है आर क्यू वाले पे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन वायर आर क्यू। ओके, तो अब हम वो निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना भाई। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन वायर आर क्यू।
ओके, उससे पहले डायग्राम बना देते हैं कि ये हमारी हो गई एक इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट जा रहा है आई नॉट, यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पर एक स्क्वायर लूप रख दिया करंट कैरिंग ऐसे पी क्यू आर एस, और इसकी भी लेंथ कितनी है ए, बिल्कुल ठीक ऐसा है। तो अब यहां पे अब हमें आर क्यू वाली वायर देखनी है, तो आर से लेके क्यू तक, आर से लेके क्यू तक जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। देखो भाई आर से क्यू करंट नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक, और ये करंट कितना है, ये करंट है आई। तो अब बहुत ध्यान से देखना भाई, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आई नॉट की वजह से आर क्यू वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी होगी, करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो इस पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनटू द प्लेन होगी, बिल्कुल ठीक। यहां पे पूरे पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन होगी। डीएल वेक्टर जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, एल वेक्टर जो होगा वो नीचे की तरफ होगा ऐसे, क्योंकि करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल इसलिए। तो अब आर से लेके क्यू तक वाली जो वायर है उसमें करंट जा रहा है नीचे, एल वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू वायर से जो डिस्टेंस है। अब वायर से डिस्टेंस कितना है भाई, ये ए डिस्टेंस और ये भी ए डिस्टेंस, तो वायर से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2a। अरे ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वो ये आ गया और वो भी इनटू द प्लेन आया है। तो अब इस पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डीएल क्रॉस पी। डीएल किस तरफ है, लेंथ किस तरफ है, डाउनवर्ड्स, ठीक है ना भाई। तो लेंथ किस तरफ है, डाउनवर्ड्स, तो लेंथ हमारा डाउनवर्ड्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनटू द प्लेन हो गई, ठीक है। देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये जो हथेली होगी ये इनटू द प्लेन आएगा, सारी फिंगर्स लेंथ की डायरेक्शन में, इसको बंद कर दूंगा, मैग्नेटिक फोर्स आई इस तरफ आ गई, ठीक है ना भाई, इस तरफ आ गई। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लगेगी वो इस तरफ लगेगी ऐसे, ठीक है। और वो एफएम कितना होगा, बहुत सिंपल है, करंट की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू कितनी है, वो तो आई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई ए, और लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ की वैल्यू वो ये है ए से ए कट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो कितना आया, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। और वो फोर्स आया हमारा इस तरफ FM2, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं ये FM2 हो गया। तो FM1 इस वाली वायर पर फोर्स लगा था इस तरफ और इस वाली वायर पर फोर्स लगा इस तरफ, ठीक है। FM2 इस तरफ लग रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी, ओके। तो नेट फोर्स जो होगी वो कितनी आएगी वो हमें ध्यान से देखनी है, ठीक है भाई। तो जो नेट फोर्स आएगी ऑन स्क्वायर लूप, नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप वो आ जाएगी FM1 माइनस FM2, बिल्कुल ठीक। FM1 कितना था, FM1 था म्यू नॉट आई नॉट, दोनों के करंट लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई, माइनस FM2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो कितना आ गया भाई, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमारी आ गई वैल्यू। और कौन सी फोर्स जीती, FM1 जो है वो ज्यादा है FM2 से, वो ज्यादा है FM2 से, FM1 FM2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाली फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, ठीक है भाई। तो ये जो FM1 है ये हमारी है टुवर्ड्स वायर, ये FM1 इस लूप को इनफाइनाइट वायर की तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। वेयर एज ये वाली जो फोर्स है FM2 ये इस लूप को धक्का दे रहा है दूर, वायर से दूर, तो ये वाली जो फोर्स हुई ये रिपल्सिव फोर्स हुई, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इस तरफ खींच रहा है, रिपल्सिव फोर्स धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स माइनस आएगा, ठीक है। कौन सी जीती, अट्रैक्टिव फोर्स जीती। तो नेट फोर्स जो लूप पे आई वो अट्रैक्टिव फोर्स आई और उसकी वैल्यू ये है। तो जरा भैया मैच करके देख लेते हैं कि रिपल्सिव फोर्स तो नहीं होगी,
अट्रैक्टिव फोर्स होगी और वो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई होगी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, हमें इन दोनों वायर्स पे फोर्स निकालनी भी नहीं है। निकालोगे तो देखो जीरो आएगी, निकाल के देखिएगा खुद से जरा, ठीक है बच्चों, एक बार इसको निकाल के देखना। तो वैसे तो जीरो आएगा, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन पे फोर्सेस ऊपर नीचे लगेंगी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में इसको भी निकालेंगे क्योंकि सिखाया गया है। अरे भाई क्यों निकालना है, ऑप्शन देखो, अट्रैक्टिव रिपल्सिव है, तो हमें सिर्फ ये वाली फोर्सेस निकालनी है, तो खाली इन्हीं दोनों साइड्स को देखो बस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे अच्छे लगे हुए हैं इसमें, और ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, सर ये तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। बिल्कुल ठीक, ये डायपोल मोमेंट हमने कहां सुना हुआ है सर, ये चैप्टर 1 में सुना है हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल में सुना है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने ये चीज जो है ये सुनी हुई है। तो जरा पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या क्या चीजें हमें याद है। ओके, तो भैया देखो भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक और पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है विच आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एक कॉन्फ़िगरेशन है, यही हमने पढ़ा था भाई। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए कॉन्फ़िगरेशन, is a configuration of two equal and opposite charges separated by finite। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो हमने दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उनको अलग अलग दूरी पर रख दिया है। इसका हम डायपोल मोमेंट निकालते थे, है ना भाई। तो डायपोल मोमेंट को डिनोट करते थे पी से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, चार्ज की वैल्यू इनटू इनके बीच का डिस्टेंस 2a। ये हो गया मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। अब डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी, तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, इसकी डायरेक्शन के लिए हम बोलते थे कि डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन वाला पार्ट। मैग्नीट्यूड अलग से देखा, डायरेक्शन अलग से देखा। अब पेपर में कैसे लिख के आओगे, एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, सर ये तो लेफ्ट की तरफ है माइनस आई कैप। ठीक है भाई, तो ये माइनस आई कैप लिखेंगे हम यहां पर। तो मैग्नीट्यूड कितना है, Q इंटू 2a, और डायरेक्शन अगर समझने के लिए देखोगे तो लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट की तरफ अगर माइनस आई कैप है तो यहां पे माइनस आई कैप लिख दोगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डायपोल मोमेंट को लिखते थे, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी और डायरेक्शन वाला पार्ट भी। तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में आप सबने वो देखा भाई, बार मैग्नेट होता है ना, घर में हम चुंबक से बहुत खेले हैं बचपन के अंदर। ठीक है, तो चुंबक होती है जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट जो होता है वो कैसा दिखता है कि एक बार जैसा। ठीक है भाई, एक मैग्नेट जो होता है वो एक बार मैग्नेट हम ले लिया, जैसे साबुन होती है ना बार, सोप बार, बिल्कुल वैसा ही शेप का, क्यूबॉइड शेप का एक मैग्नेट भी आता है जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं।
तो चलो छोड़ो, नाम से क्या ही रखा है। तो एक मैग्नेट है, ओके, और उस मैग्नेट के अंदर हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की भी कुछ स्ट्रेंथ होती होगी, है ना भाई। कुछ मैग्नेट होते हैं वीक, कुछ मैग्नेट होते हैं स्ट्रांग। अरे कहते नहीं है हम, धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सूरज की मैग्नेटिक फील्ड तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, हर मैग्नेट में साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। धरती के पोल्स का स्ट्रेंथ सूरज से तो कम ही होगा ना भाई, सूरज बहुत बड़ा है, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ धरती के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से, अर्थ के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होते हैं वीक मैग्नेट्स, कुछ होते हैं बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट्स, ओके। और हर मैग्नेट का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है भाई, ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भैया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी कि भैया ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इसका पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर बहुत ही हल्का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, बहुत ही कम पोल स्ट्रेंथ है, तो ये बहुत ही कम वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो हर पोल का खुद का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पूरा 2 घंटा का लेक्चर है, ठीक है ना, 2 आवर्स का लेक्चर है, पूरे 2 आवर्स का लेक्चर है, वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इलेबोरेटली। तो देखो भाई, ये जो साउथ पोल है इसको हम डिनोट करते हैं -m से। जैसे ये -q + q था, वैसे ही ये -m + m होता है, और ये जो -m है इसको भी हम पोल स्ट्रेंथ ही बोलेंगे, लेकिन साउथ पोल का, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ हो गई, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो ये भी वही चीज है, बस साउथ पोल को, साउथ पोल की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम -m से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, उसको हम +m से डिनोट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक मैग्नेट को हम एक डायपोल की तरह ले सकते हैं। डायपोल मतलब, डाय का मतलब 2, पोल का मतलब पोल्स। तो 2 पोल्स हैं यहां पर, एक -m जिसको हम साउथ पोल कह रहे हैं, और एक +m जिसको हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या होता है भैया, L होता है। इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है भाई, L होता है, ठीक है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस L है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, +q और -q के बीच में आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ओके। वैसे ही जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल का भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, है ना, साउथ पोल का भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर आप दुकान से कोई मैग्नेट ले आओ, ठीक है, दुकान से कोई मैग्नेट ले आओ, क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगी? नहीं ना, धरती की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब धरती के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी नॉर्थ पोल की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। वैसे ही साउथ पोल की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, साउथ को -m से, नॉर्थ को +m से, है ना। तो ये हमारा हो गया प्लस पोल स्ट्रेंथ, और ये हो गया माइनस का पोल स्ट्रेंथ। तो अब हम प्लस और माइनस ये बिल्कुल इस जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, L है। तो इसका भी हम एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है, अपने आप से। तो इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे डिफाइन करते हैं यहां पर, M, और वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक मोमेंट,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, m, जैसे यहां पे था चार्ज इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, है ना, चार्ज की वैल्यू कितनी है q, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a से, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है। वैसे ही यहां पे भी हम नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ और साउथ की पोल स्ट्रेंथ जो है m, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि l से। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी, -m से +m। जैसे यहां पे डायरेक्शन क्या है भाई, -q से +q, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, -m से +m, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल ठीक। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ओके, तो भाई बहुत सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है कि हाय सर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाय सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे बहुत इलेबोरेटली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बस, जैसे चार्ज की वैल्यू होती है वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की भी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं पोल। बस इतना याद रखना। ओके, चलो भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये दो फिगर्स दिख रही है, ये हो गया हमारा बार मैग्नेट। हर बार मैग्नेट का जैसे मैंने बताया है कि कुछ ना कुछ होता है नॉर्थ पोल, हर बार मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल। ओके, अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलती हैं, हम सबको पता है, ये भैया 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाके घुस जाती हैं, है ना भाई। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और साउथ पोल में जाके ऐसे घुस जाती हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूम के साउथ पोल में वापस घुस जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक है ना, मतलब आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आउटसाइड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लेकिन इनसाइड यहां पर, बट यहां पे मैं लिखूंगा ये आउटसाइड मैग्नेट है। ठीक है ना, इनसाइड मैग्नेट, यहां पे हम लिख लेते हैं इसके इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, आर ड्रॉन, इनको हम बनाते हैं मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बनाते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल ठीक, ये चीज याद रखनी है कि बार मैग्नेट है। ठीक है, ये याद क्यों रखनी है, क्योंकि ये होता है, कैसे होता है नहीं पता, बस ये होता है, ऑब्जर्वेशन है, और हमें ये चीज याद रखनी है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट्स के बाहर नॉर्थ से साउथ जाएंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ एक क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है ना, क्या बनाएंगी, क्लोज लूप। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, क्लोज लूप बनाएंगी कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाएंगी ऐसे, और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये एक क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, हमने देखा है भाई कि वायर में करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे क्लोज लूप बनाती है। ठीक है ना, तो सिमिलरली यहां भी क्लोज लूप बनाएंगी, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ दिखाई देंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फ्लो करती हैं। ठीक है सर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन हमने रिंग में भी देखी है। देखो भाई, रिंग में भी बिल्कुल वैसा ही है। कैसा, ध्यान से देखो, रिंग में भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हो गया रिंग में ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे आई, तो यहां ऐसे रिंग जो है उसमें ऐसे करंट गया, यहां पे चला गया इनटू दी प्लेन, यहां पे जो करंट है वो चला गया है
इनटू दी प्लेन, ठीक है, यहाँ पे करंट जो है वो इनटू दी प्लेन चला गया है। करंट वैसे तो ऐसे फ्लो कर रहा है यूं बाहर, यहां पे करंट गया इनटू दी प्लेन और फिर पीछे से घूम के आया यहां पे बाहर, यहां पे बाहर आ, ठीक है ना। तो यहां पे करंट जो है वो इनटू दी प्लेन गया है और यहां पे करंट जो है वो बाहर आ गया है और फिर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। कैसे घूम रहा करंट, ये जो रिंग है, ये वाला जो पार्ट है रिंग का, ये बोर्ड के बाहर है, तो करंट यहां से ऐसे बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकला, फिर सेमी सर्कल में घूमा ऐसे और अंदर की तरफ चला गया और फिर बोर्ड के पीछे से ऐसे वापस घूम के आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लो कि ये है हमारा बोर्ड, मान लो ये है हमारा बोर्ड, बिल्कुल ठीक। तो करंट ऐसे बाहर निकला, बाहर निकला ऐसे तुम्हारी तरफ, ऐसे यूं घूम के अंदर गया ऐसे और फिर पीछे से वापस से घूम के ऐसे आ रहा है। तो रिंग जो है वो ऐसे रखी हुई है, आधी बोर्ड के बाहर आधी अंदर, ठीक है ना। रिंग कैसे रखी हुई है, आधी बाहर ऐसे, आधी बाहर और बाकी की आधी पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये रिंग रखी हुई है। तो अब बहुत ध्यान से देखो भाई, यहां पे जो करंट अंदर जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो बहुत छोटा सा पार्ट होगा रिंग का, रिंग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होगा जो ऐसे इनटू दी प्लेन जा रहा होगा, उसमें करंट जो है वो ऐसे इनटू दी प्लेन जा रहा है। तो अगर मैं अपनी फिंगर्स घुमाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे घूमेगी, ऐसे। हमें ऐसा लगेगा कि यहां पे है नॉर्थ, यहां पे है साउथ और फिर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जाएंगी अंदर की तरफ, बिल्कुल इस तरीके। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां बन रही थी बार मैग्नेट में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग लूप में भी बनती हैं, ओके। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर बाहर की तरफ ऐसे करंट आ रहा है तो अगर मैं घुमाऊं तो देखो ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना। मेरी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे घूमेंगी, ऐसे 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 घूमेंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे घूम रही है। तो हमें लगेगा कि यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, बिल्कुल ठीक। नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके बाद फिर साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये जा रहा है इनटू दी प्लेन, ऐसे करंट जा रहा है इनटू दी प्लेन। तो करंट अगर इनटू दी प्लेन जा रहा है तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे सर्कल में घूम रही है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आ रहा है बाहर की तरफ, तो अपने थंब को बाहर की तरफ रखो ऐसे, और ये देखो करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह। और बीच में साउथ से नॉर्थ जा रहा है ऐसे। क्लियर हो गई बात ये। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग की, वो सिमिलर होती है बार मैग्नेट के, ओके। तो अगर हम बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो करंट कैरिंग लूप का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल सकता है, ओके। तो यहां पे हमने यहां पे क्या चीज पढ़ी, यहां पे हम लिखेंगे एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग of current carrying circular ring is similar to bar magnet, बिल्कुल ठीक। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे बार मैग्नेट की बन रही है, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो करंट कैरिंग लूप की भी बनेंगी, करंट कैरिंग रिंग की भी बनेंगी, ओके। तो हम करंट कैरिंग रिंग को एक बार मैग्नेट की तरह मान सकते हैं, ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह जो है वो मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक। करंट कैरिंग, तो करंट कैरिंग लूप को हम एक बार मैग्नेट की तरह मान सकते हैं, और जैसे बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक डायपोल निकलता है, वैसे ही करंट कैरिंग लूप का भी एक मैग्नेटिक डायपोल निकलेगा,
ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक है कि जो करंट कैरिंग लूप है इसका हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग इज सिमिलर टू दिस। तो वी कैन ट्रीट, हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट सर्कुलर लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो इसका सर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता कितना है, करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो होता कितना होगा, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो आप सिखाने वाला हूं। ओके, तो ये तो हमें चीज समझ में आ गई कि डायपोल का मतलब दो पोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनका डायपोल मोमेंट निकलता है। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब इनकी पोल स्ट्रेंथ, इनके बीच का लेंथ, ठीक है ना भाई। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है, लेकिन वो मैग्नेट्स का होता है। फिर हमने देखा कि मैग्नेट्स की जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बिल्कुल वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की भी होती है। तो इसका मतलब लूप को भी हम एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह मान सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का भी एक मैग्नेटिक डायपोल निकल सकता है, कितना होगा लेकिन। तो जब वो मैग्नीट्यूड निकाला गया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की और बार मैग्नेट की सेम है। ओके, इसलिए अब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का। तो वो वैल्यू कितना होता है इसका, ठीक है, वो वैल्यू कितना होता है वो देखो भैया ध्यान से। तो हमारी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मान लो ऐसे, ठीक है, करंट जा रहा है ऐसे आई 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 आई, ऐसे करंट जा रहा है आई, ठीक है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो कहां आती हुई नजर आएगी, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी। तो हमें लगेगा कि ये एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, क्या है ये नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी और फिर घूम के वापस से अंदर घुसेंगी उसमें, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर हमें सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का, ये सर्कुलर है करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस है आर, करंट है इसमें आई, ठीक है ना। तो अगर हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है, ठीक है, आई करंट की वैल्यू इनटू एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल तरीका है कि इस सर्कुलर लूप में करंट कितना है वो करंट की वैल्यू हम यहां लिखेंगे। ओके, करंट इन लूप, आई का मतलब क्या है, करंट कितना है लूप में, और ये जो ए है ये ए कितना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप, एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप। ओके, तो I इंटू ए से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे किसका, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे किसका, जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। ये हम यहां पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। ओके, तो ये चीज है आई इंटू एरिया, तो यहां पे जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, एनक्लोज एरिया, ठीक है। यहां पे एरिया कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा पाई आर। बात हो गई डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कर्ल योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स
इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, तो करंट किस तरफ जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है, तो अपनी फिंगर्स को उस तरफ ऐसे कर्ल कर लो जैसे करंट जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही। एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एज वेल एज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑल्सो। ओके, तो कर्ल योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ थंब, जो थंब की डायरेक्शन होगी विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है ना? ओके, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? सेंटर पे। हमने ये सीखा था कि भैया सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे हम? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? हम अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में ऐसे घुमाते थे एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए भी सेम ही करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही से निकल जाएगा, तो ये चीज याद रखनी डायरेक्शन का। क्लियर होगी बात ये? तो अगर हम बोले कि यार एक लूप है, कोई भी लूप है और हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उस लूप में करंट कितना है और उस लूप के अंदर का एरिया कितना है, मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। ठीक है ना? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो, और अगर फिंगर्स को कर्ल कर लोगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना है। इनफैक्ट एक चीज और है कि एरिया जो है जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, कोई भी लूप हो सकती है। करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं हम, तो लूप तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं तो लूप तो कुछ भी हो सकता है। लूप कैन बी ऑफ एनी शेप, लूप कैन बी ऑफ एनी शेप, ये भी चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, करंट जा रहा है ऐसे आई, करंट जा रहा है ऐसे, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा आई इंटू ये वाला एरिया, एनक्लोज्ड एरिया, खत्म। ये इसकी वैल्यू हो गई। डायरेक्शन किस तरफ हो गई? करंट की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब आ रहा है बाहर की तरफ, है ना? तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा ये हमारा हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। इस तरीके से देखना है। ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे? करंट इनटू एरिया एनक्लोज्ड। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करके थंब हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को दे देगा। ठीक है ना? तो यहां पे जो हमने बी एट सेंटर लिखा था वो सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए लिखा था। ओके, तो ये जो चीज है ये हमारा है ओनली फॉर सर्कुलर लूप। ऐसे, ठीक है ना? लेकिन एम हर एक के लिए है, तो ये चीज याद रखना सबके साथ। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखो भाई, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2012 का। ठीक है ना? और पेपर 2 में आया था। जरा इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करिए, पढ़िए और खुद से करके देखिए और मेरे को आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना? कि इसमें क्या आंसर आपका आया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर बताना भाई। आईआईटी का है, जितना मैंने पढ़ाया उसको निकाल लगा के देखो यहाँ पर। ठीक है ना? कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे? करंट इंटू एरिया। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो भैया देखो इसको कैसे करेंगे हम। अ लूप कैरिंग करंट आई लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, लिखा हुआ यहां पर। द यूनिट वेक्टर के इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो जो यूनिट वेक्टर के कैप जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। ये भी लिखा हुआ है देखो, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका वैल्यू होता है आई इंटू एरिया एनक्लोज्ड। अब करंट तो आई ही दिया हुआ है, इंटू एरिया निकालना है। तो देखो भाई, ये जो है ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया। ये भी एक एरिया निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया। ये भी एक सेमी सर्कल का एरिया है।
ये भी एक सेमी सर्कल का एरिया है। तो 4 सेमी सर्कल मिलाओगे 2 सर्कल बन जाएंगे। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा ए दे रखा है। ये डिस्टेंस जो है ये हो गया a/2, तो रेडियस हो गया a/2। तो पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर, ये एक सर्कल का है, ये दोनों को मिला के एक सर्कल का एरिया आ गया। ऐसे 2 सर्कल्स है ना भाई, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, 4 सेमी सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो यहां पे हम इंटू 2 कर देंगे। ठीक है भाई, इंटू 2 कर दिया तो हमारे पास सेमी सर्कल्स के एरियाज आ गए। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है ये स्क्वायर, स्क्वायर जिसका एरिया है, जिसका लेंथ है ए, तो ए स्क्वायर, तो यहां पे हम कर देंगे प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया एरिया एनक्लोज्ड। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास। तो ये कितना आया भाई, आई इंटू ए स्क्वायर, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे भी पाई ए स्क्वायर बाय 4 आएगा, काटो, यहां पे आ जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, सॉल्व करके देखना। तो देखो भैया कितना आया हमारे पास, यहाँ पे आई इंटू ए स्क्वायर है, आई इंटू ए स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई बाय 2 प्लस 1, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। अब डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे दे रखी है, करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे दे, तो अपनी फिंगर्स को जब मैं ऐसे कर्ल करूंगा तो मेरा थंब आ रहा है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ है के कैप, तो खाली के कैप होना चाहिए, यहां पे माइनस दे रखा है तो ये भी गलत है, ये आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब देखो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी 2012 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन क्या आई हमारी, आउट ऑफ द प्लेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है। अभी डरते हैं हम आईआईटी से, पता है आईआईटी में अगर आपके 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक ही 2 मुश्किल आते हैं, और वो पहले डाल देंगे ताकि डर जाओ, बाकी सब सिंपल है और फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है ना भाई, तो कंसेप्ट बेस्ड है, देखो फॉर्मूले पे ही सीधा क्वेश्चन आ चुका। ओके, तो इसको इस तरीके से करना है, काफी सिंपल है। जिन बच्चों का ये आ गया है वेरी गुड, ठीक है, जिनका नहीं आया अब सीख गए हो, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जेई मेन का है, 2019 का, 2019 का क्वेश्चन है जेई मेन का। ठीक है, इसको करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसका आंसर पोस्ट करो कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और फिर वापस आके सोल्यूशन देखो इसका। तो देखो भाई क्या है इसमें, एक स्क्वायर लूप है, इसने बोला है एक स्क्वायर लूप है, डायग्राम नहीं दिया हुआ तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक स्क्वायर लूप है, स्टेडी करंट है आई, स्टेडी करंट है आई। ओके, तो हमने यहां पे एक स्टेडी करंट ले लिया आई, ऐसे, बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एम दे रखा है। ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो एम दे रखा है, इसका एम कितना हो जाएगा, आई इंटू एरिया एनक्लोज्ड, एरिया के लिए इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो ये लेंथ जो है ये हम एल मान लेते हैं। एल दिया हुआ है क्या, एल नहीं दिया हुआ, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे ही, तो लेट अस से इसका लेंथ जो है वो एल है। ओके, तो ये चीज क्या बन जाएगी, एरिया एल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमें दिया हुआ है इसका एम वो है आई इंटू एल का स्क्वायर। ओके, इफ दिस स्क्वायर लूप, अब ये जो स्क्वायर लूप है इसको हमने चेंज किया सर्कुलर लूप में। ओके, तो दिस स्क्वायर लूप इज चेंज टू सर्कुलर लूप, ये वाली जो स्क्वायर लूप है उसको हमने चेंज कर दिया, इज चेंज टू सर्कुलर लूप। बिल्कुल ठीक, तो अब मैं इसको सर्कुलर लूप में चेंज कर रहा हूं, तो जब मैं इसको सर्कुलर लूप में चेंज करूंगा तो सर्कल का ऐसा बन जाएगा कुछ, करंट सेम होना चाहिए एंड इट कैरीज द सेम करंट। ठीक है ना, तो सेम करंट दिया हुआ है इसने, तो यहां पे इसने बोला है कि जो पहले आई करंट जा रहा था, अरे वही आई करंट यहां पे अभी भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप विल बी, कितना होगा, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना है एम डैश, वो कितना हो जाएगा, करंट इंटू इसका एरिया, इसका रेडियस आर मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर,
खत्म, काम हो गया सॉल्व। लेकिन सर रेडियस तो पता ही नहीं, तो रेडियस निकालेंगे भाई। इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ कितना था, पूरे का एक साइड का लेंथ L है, तो इस पूरे का जो लेंथ है वो 4L होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर है यहां पर हमें पता लगा, लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया है ना भाई, जो स्क्वायर का लेंथ है वो बराबर होगा लेंथ ऑफ सर्कल के, लेंथ ऑफ स्क्वायर है 4L, लेंथ ऑफ सर्कल है 2πr, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 2L/π। इसी रेडियस को हम यहां डाल देंगे तो m डैश कितना आ जाएगा भाई, I इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4L² अपॉन पाई स्क्वायर, ऐसे। अरे समझ में आई बात। और I इंटू एल स्क्वायर जो है वो m के बराबर है, यहां पे जो I इंटू एल स्क्वायर है वो m के बराबर है। पहले पाई से पाई काट दो, ठीक है, पाई से पाई काट देंगे तो हमारा बच जाएगा I इंटू एल स्क्वायर, ये तो m के बराबर हो गया, यहां पे 4 बच गया, नीचे पाई बच गया, तो 4/π, तो 4m/π इज द आंसर, 4m/π इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, अब ये जेईई मेन में भी नहीं आ रखा है, ये एडवांस में भी नहीं आ रखा है, लेकिन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जेईई मेन में आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, क्वेश्चन अच्छा है। तो भैया ध्यान से देखो, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड आई, साइड आई नहीं है, ये साइड एल है, ठीक है भाई, तो लेंथ है इसकी एल, तो ये एक स्क्वायर लूप दिख रहा है, ये एक स्क्वायर लूप दिख रहा है भाई ऐसे, है ना, तो ये एक स्क्वायर लूप है जिसका लेंथ है एल और करंट है आई, और ये जो करंट है ये है आई, बिल्कुल सही। नाउ इट इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, लगा दिया ऐसे हमने। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है लूप का। ओके, तो इस क्वेश्चन को फटाफट पॉज करो, एक बार खुद से दिमाग लगाओ जरा इस पर, ठीक है, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, क्योंकि ये सीखने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो फटाफट इसको जरा एक बार देखो और हम इसका सोल्यूशन बताता हूं। तो भाई चलो इसका फिर सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन शुरू करो जरा। तो देखो ये एक स्क्वायर लूप है, ये एक स्क्वायर लूप है। ओके, हमें बोला गया है कि ये एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, इसकी लेंथ है एल। तो सबसे पहली चीज देखो, फिगर कैसी भी बनी हो, लूप तो स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई कि इट इज अ स्क्वायर लूप, इट इज ए स्क्वायर लूप। सबसे पहली चीज तो यही देखेंगे कि ये एक स्क्वायर लूप है। ओके, तो एरिया जो है वो तो एल स्क्वायर है, इसका जो एरिया होगा ये वाला, ये जो एरिया होगा पूरा, ये तो एल स्क्वायर होगा, है ना भाई, ये एरिया जो है ये एल स्क्वायर है। ओके, एरिया एल स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा करंट आई, जो कि आई करंट दे रखा है, स्मॉल आई दे रखा है, तो यहां पे स्मॉल आई लिख देते हैं, तो स्मॉल आई करंट इंटू एरिया आई एल स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान था सर, आपने बताया है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो होता है करंट इंटू कितना एरिया है इसके अंदर, तो करंट की वैल्यू आई है, एरिया जो है वो एल स्क्वायर है, तो सिंपल मैग्नीट्यूड तो निकल गया। सर डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, ये फिगर नहीं समझ में आ रही हमें, ठीक है ना, कुछ बच्चों को समझ में आ गई होगी, कुछ को नहीं समझ में आई होगी, तो डायरेक्शन कैसे देखें सर इसका, है ना, बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे देखा जाए। तो डायरेक्शन के लिए देखो भाई, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ऊपर से देखूं, ठीक है, ऊपर से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो डायरेक्शन है जो मैं मेरी आंखों की तरफ आ रही है ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो आंखों की तरफ आ रही है ये वाई डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है, और जो आपकी तरफ आ रही है वो है जेड डायरेक्शन।
ओके, तो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, जब मैं इस चीज को ऊपर से देखूंगा तो मेरे को दिखाई देगा ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस मेरे को दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो मेरी आंखों की तरफ आ रही है, ठीक है ना। मेरे को एक्स दिखाई देगा और मेरे को जेड दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, ऊपर से देखूंगा टॉप व्यू, तो यहां पे मेरे को पॉइंट बाहर आती हुई दिखाई देगी, मेरी आंखों को दिखाई देगा बाहर आता हुआ ऐसे, ठीक है ना, मेरी आंखों को दिखाई देगा ऐसे, वाई एक्सिस मेरी आंखों की तरफ आ रही है, ठीक है, वाई एक्सिस जो है मेरी आंखों की तरफ आ रही है, तो ये डॉट बना देते हैं कि ये वाई एक्सिस है। इस तरफ मेरे को दिखाई देगा एक्स एक्सिस ऐसे, और ऐसे दिखाई देगा मेरे को जेड एक्सिस, ठीक है ना। जेड एक्सिस जो है वो इस तरफ है ना ऐसे, और एक्स एक्सिस जो है वो इस तरफ है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ है ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने एक्स और जेड को थोड़ा सा ऐसे बनाया हुआ है, बिल्कुल ठीक, एक्स एक्सिस इस तरफ, जेड एक्सिस नीचे की तरफ, इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला स्क्वायर, अब ये वाला स्क्वायर देखते हैं। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा मेरे को ये ए बी साइड दिखाई देगी, उसके जो नीचे होगी सीडी साइड जिसने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रखा है, ठीक है ना। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा मेरे को ये ए बी दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा ए और यहां पे दिखाई देगा बी, ठीक है ना, और ये एंगल दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 30 डिग्री। और जो करंट होगा वो करंट जा रहा है ए से बी, देखो भाई करंट जा रहा है कहां से कहां, करंट जा रहा है ऐसे ए से बी, करंट ऐसे ए से बी जा रहा है, तो करंट अगर ए से बी जा रहा है तो ऐसे जा रहा है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू तो पता है आई एल स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा वो देखते हैं ना। तो देखो डायरेक्शन कैसे होगा, ए से बी की करंट डायरेक्शन में हम करंट अपनी फिंगर्स को दौड़ाएंगे, करंट की डायरेक्शन जो है उसके डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को दौड़ाएंगे। तो अगर मैं यहां पे फिंगर्स को दौड़ाऊं तो मेरा थंब देखो इस तरफ आ रहा है, मेरा जो थंब आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लेके जाके ऐसे दौड़ाऊंगा तो थंब आ रहा है इस तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस तरफ है, ठीक है, जो कि ये कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक, परपेंडिकुलर होगा एरिया के ऐसे। तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट अगर 60 डिग्री बना रहा है तो इसके कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो आई कैप की डायरेक्शन में है m cos 60, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m sin 60। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट का वेक्टर है वो हो जाएगा m cos 60 डिग्री आई कैप प्लस m sin 60 डिग्री जेड कैप के ऑपोजिट है, देखो ये जेड कैप जो है उसके ऑपोजिट है, ठीक है ना, जेड एक्सिस के ऊपर जा रहा है, ये जेड एक्सिस बाहर जा रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ है, यानी कि माइनस के, जेड एक्सिस में है लेकिन उल्टा माइनस के का। तो एम की जो वैल्यू है वो तो कितनी है भैया आई एल स्क्वायर, इसको तो कॉमन ले लो बाहर, cos 60 हो जाएगा 1/2 आई कैप और sin 60 हो जाएगा √3/2 माइनस के कैप। इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल ले, ठीक है ना, इस तरीके से हमें निकालना है। ओके, तो आई होप ये चीज आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या है इसमें, देखो ऐसा है कि ये जो है हमारा मैग्नेटिक, ये जो हमारा एरिया है वो ऐसा है, ठीक है ना, एरिया है जो ऐसा है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ऐसे लाइन दिखाई देगी, ऐसी मेरे को ऐसे लाइन दिखाई देगी, ध्यान से देखो मेरे को ऐसे लाइन दिखाई देगी, और करंट जा रहा है ऐसे, फिर इनटू द प्लेन, और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना। तो ये रखा हुआ है ऐसे, हम इसको देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है ना। तो इसको जब ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा यूं, यहां पर ऐसा, बिल्कुल ठीक। तो करंट ऐसा वाला दिखाई देगा, फिर इनटू द प्लेन जा रहा होगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, इस लूप के परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, इस लूप के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो करंट जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इस तरफ। तो जब तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, ऐसे आएगा, जो कि ए बी साइड के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल ठीक। और फिर हमने उसके कंपोनेंट ले लिए हैं, क्लियर, बिल्कुल ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है जेई मेन 2020 का, ठीक है,
जेईई मेन 2020 का, ये देखो बस कि मेंस और एडवांस में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं केवल इसी टॉपिक पर। ठीक है, देखो अब वायर कैरिंग करंट आई, हमें दिख रहा है यहां पे साफ साफ कि ये एक वायर है जो करंट आई को कैरी कर रहा है, पहले ऐसे, फिर ये वायर में करंट नीचे गया, फिर ये ऐसे मुड़ गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो वायर में करंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है अ वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट इन द शेप ऑफ ए बी सी डी ई एफ ए, है ना भाई। तो ए बी सी डी ई एफ और ए, ये लूप बन गया वापस से एक, अब ये लूप बन चुका है। ओके, ए बी सी डी ए परपेंड, और ये जो ए डी ई एफ है ना, ये दोनों एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऐसे हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे, ये दोनों बिल्कुल ऐसे, ऐसे रखा हुआ ये। ठीक है, परपेंडिकुलर रखे हुए हैं दोनों एक दूसरे के, और ये थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्लियर होगी बात ये, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, तो लेंथ जो है ए एंड बी है, तो ये लेंथ दे रखी है, ये ए है, और ये वाली लेंथ जो है बड़ी वाली लेंथ, छोटी वाली लेंथ ए है, बड़ी वाली लेंथ जो है वो बी दे रखी है हमें। ओके, मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का पूरी लूप का, तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक है ना, तो ये एक लूप है जो 90 डिग्रीज पे ऐसे बेंड हो रखी है ऐसे। ठीक है ना, जैसे मैंने किताब से दिखाया था। तो भैया देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको देखो मैं तोड़ दूंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से, कोई भी कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। मैं यहां से ए से शुरू करता हूं, चलो। तो ए से पहले मैं बी की तरफ जाऊंगा, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। फिर मैं जाऊंगा बी से सी, करंट जा रहा है ऐसे, बिल्कुल ठीक, बी से सी। फिर मैं जाऊंगा सी से डी, से जा रहा है करंट। अब अगर मेरे को लूप खत्म करनी है, लूप खत्म करनी है अगर, तो अब मैं जाऊंगा डी से ए। क्या डी से ए कोई वायर है? नहीं, डी से ए कोई वायर नहीं है। मैं मान लूंगा कि डी से ए कोई वायर है, ठीक है, मैं मान लूंगा कि डी से ए जो है कोई वायर है। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना। कौन से प्लेन पे बना है? एक्स और वाई एक्सिस। तो अगर मैं देखूं इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल ठीक। इसको जरा समझते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो भाई, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है हमारा जो है, ये कुछ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से ये लूप है, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है ना। हम कौन से वाले साइड को देख रहे हैं? हम इस वाले को देख रहे हैं, इस वाले को, ठीक है ना। जो ये वाली साइड है हम इसको देख रहे हैं ऐसे, जो नीचे रखी हुई है, बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं हम ऐसे। तो ये वाली जो साइड है ये हो गई है ए बी, ये हो गई है बी सी, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, तो अगर मैं ऐसे पकड़ लूं यहाँ पे यूं, ठीक है ना, तो ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड जो है हमारी ए बी, ये वाली साइड जो है वो बी सी, और ये वाली जो साइड है वो सी डी, और फिर ये वाली जो है वो डी ए, ठीक है ना। डी ए में करंट नहीं है, हमने भेज दिया है, बिल्कुल ठीक, इस तरीके से होगा ये। क्या ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से बताओ, ठीक है भाई। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि यस सर ये चीज समझ में आ रही है टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, ऐसे रखा हुआ ये, है ना, मैच करना चाहिए बिल्कुल फिगर के साथ। हाँ जी, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये वाली जो साइड है ये ए बी है, ये वाली बी सी है, ये वाली सी डी है, और ये पीछे वाली डी ए है, ठीक है ना, ये वाली डी ए है पीछे वाली, बिल्कुल इस तरीके से ये रखा हुआ है। ओके, क्लियर हो गई वाली बात ये। तो अब ये जो है ये तो एक रेक्टेंगल है ना भाई, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी, और ये रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पर। देखो ये रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन में अगर हम देखेंगे, एक्स वाई प्लेन में देखेंगे, तो ये है हमारा वाई एक्सिस दिया हुआ है, देखो ऐसे, ये हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये हमारा लूप है, देखो ये वाला हमारा जो है ये लूप है। कौन सा वाला लूप दिया हुआ है? हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि ये हमारा हो गया, ऐसे करंट जा रहा है, फिर ऐसे करंट जा रहा है, फिर ऐसे करंट जा रहा है, और फिर ऐसे करंट जा रहा है। तो ये हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है,
ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, और जब मैं ऐसे करूंगा तो हमारा थंब आ रहा है देखो ऊपर की तरफ, है ना। ये रेक्टेंगल इस तरीके से है, रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से ऐसे। अगर मैं इसमें अपना करंट, अपनी फिंगर्स को दौड़ाऊंगा ऐसे, तो थंब आ रहा है ऊपर की तरफ, यानी जे जेड कैप की तरफ, है ना भाई, के कैप की तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस पे आ रहा है। तो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा m1, बिल्कुल ठीक। और वो कितना होगा, m1 की वैल्यू कितनी होगी, करंट है I, करंट है I, करंट जो है वो I है, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना है, इसका जो एरिया है ये वाला, ये कितना होगा भाई, ये एरिया हो जाएगा A इंटू बी, और जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, विच इज के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम m1 को लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, इसका इसका। अब एक रह गया है ऊपर वाला, ये वाला रह गया है ना भाई। तो हमने ये जो ऐसे दिखाया था यूं वाला, हमने ये जो ऐसे दिखाया था, इसकी ये वाली साइड रह गई, ये वाली साइड रह गई है, ठीक है ना, ये वाली साइड रह गई है। नीचे वाला हमने देख लिया है, नीचे वाले की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, विच इज के कैप। अब हमें देखना है ये वाला, अब हमें देखना है ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से। तो इसमें देखो यहां पे करंट जा रहा है ऊपर ऐसे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक। तो बहुत ध्यान से देखना जरा इसको, इसका भी हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो प्लेन है जेड और एक्स एक्सिस में है, तो इन अब आते हैं हम दूसरे वाले में, ठीक है ना। दूसरा वाला कौन सा है, इन जेड एक्स प्लेन, बिल्कुल ठीक। अब अगर आप जेड एक्स प्लेन में देखोगे, जेड एक्स प्लेन में देखोगे, तो क्या देखोगे यहां पे आप, कि जो जेड एक्स प्लेन है हमारा, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक। तो हमारी जो लूप दे रखी है वो क्या दे रखी है, कि पहले करंट जा रहा है ऊपर, फिर जा रहा है ऐसे, और फिर जा रहा है नीचे, ठीक है ना। तो पहले करंट गया ऊपर, फिर गया इस तरफ, और फिर गया नीचे की तरफ, बिल्कुल इस तरीके से दे रखा है। ओके, तो अब लूप कंप्लीट करने के लिए, तो अब मैं करंट देखो, इस लूप को कंप्लीट करने के लिए हमने करंट दौड़ाया था इस तरफ ऐसे, इस लूप को कंप्लीट करने के लिए हम करंट दौड़ाएंगे इस तरफ उल्टा, उल्टा। तो यहां पर करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं जो करंट दौड़ाऊंगा यहां पर, वो कैसे दौड़ाऊंगा, इस वाली में यहां से यहां तक, इस तरफ, इस वाली में कहां दौड़ाया था, इस तरफ। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और यहां पे पहले कोई करंट था भी नहीं, ठीक है ना। तो इस वाले लाइन पर कोई करंट नहीं था, हमने इस डायरेक्शन में भी करंट मान लिया, इस डायरेक्शन में भी करंट मान लिया, ताकि लूप कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। लूप को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, हमें लूप क्या करना है, कंप्लीट करना है। हमें लूप दी गई ऐसे 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 ऐसे, तो हमने एक लूप ये कंप्लीट करनी है, और एक लूप ये वाली कंप्लीट करनी है, नीचे वाली, ठीक है ना, एक ऊपर वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। तो दोनों लूप्स हमें कंप्लीट करनी है अपने अपने ही प्लेन में, बिल्कुल ठीक है, इस तरफ। अभी हमने इस वाले प्लेन का एक लूप ऐसे कंप्लीट किया था, और फिर हमने इस वाले प्लेन का भी लूप कंप्लीट कर लिया। तो ये दो अलग अलग प्लेन्स हो गए, इनके दो अलग अलग मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा भाई, वो कितना होगा, इसकी भी जो एक साइड है ये वाली ए है, और ये लंबी वाली साइड जो है ये बी है, ठीक है। और ये है हमारा कौन से प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो वाई एक्सिस की तरफ आएगा, वाई एक्सिस की तरफ, देखो करके देखो, अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में करो, ऐसे आया वाई एक्सिस की तरफ, बिल्कुल ठीक, M2। तो M2 हमारा कितना आ जाएगा यहां से, करंट इंटू ए बी, बिल्कुल इस तरीके। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन दोनों की वजह से वो कितना आएगा, इन दोनों की वजह से, दोनों लूप्स की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट में हम M1 प्लस M2 कर देंगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट्स में हम कर देंगे M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, विच इज I इंटू ए बी के कैप प्लस के कैप, बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालूं, तो I इंटू ए बी, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट यानी कि √2, तो √2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो √2 आ जाएगा, देखते हैं कहां पर है वो। तो यहाँ पे ABI है, कट गया, यहाँ पे भी ABI है, कट गया, ये √2 है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। और J कैप में भी 1 था, I कैप में भी 1 था, तो यहाँ पे भी ये वाला चीज जो है ये ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, √2 से ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 नहीं आ रहे थे तो ये भी कट गया, ठीक है ना। तो हमारे सारे ऑप्शन जो है कट गए हैं, खाली आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ठीक। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है हमें निकालना है। इसमें याद रखना सबके सब ये चीज, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी होंगी इसमें। पहली चीज कि ये जो लूप है ये ऐसे बेंट शेप में है, ये जो लूप है ये हमारा ऐसे जो है बेंट शेप में लूप है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बेंट शेप में लूप है ये। तो ये वाला जो लूप है इसको कंप्लीट करना है, और ये वाला जो लूप है इसको भी कंप्लीट करना है, और कुछ इस तरीके से कंप्लीट करना है, इस तरीके से ये लूप हमें कंप्लीट करना है कि करंट बीच में नहीं था इनिशियली और बाद में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब मैंने इस लूप को कंप्लीट किया तो इस तरफ करंट माना था, और जब मैंने इस लूप को कंप्लीट किया तो इस तरफ करंट माना था, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट कैंसिल हो जाना चाहिए फाइनली, ओके। तो ये एक लूप की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, दूसरे लूप की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है ना। ऐसे क्लियर हो गई बात, ये जल्दी से बताओ भाई। तो भाई देखो ऐसा है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी है छोटी सी, और नए टॉपिक्स के साथ करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, बाय बाय।